उस राजा ने राज त्याग दिया और त्याग करके अपने पुत्र को राजभार सौंपकर चिंता मुक्त हो गया। लेकिन चिंता किसकी थी? चिंता तो थी मैं मौत से बच जाऊंगा, मैं मुनि का कथन असत्य कर दूंगा, झूठ कर दूंगा। वह जाकर के जल के अंदर छुप गया। मोह की दशा है। वह अपने पुत्र से कहता है, वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मुनि की भाषा असत्य हो जाए, झूठी हो जाएगी, लेकिन मैं जल के अंदर छुपा जाता हूं। लेकिन अगर मैं, ऐसा भी कहा है, मल के अंदर मैं कीड़ा बनूंगा और जैसे ही मैं बनूंगा तुम मेरे को मार देना, क्योंकि मैं उस मल में रहना नहीं चाहता। कोई प्राणी भी इस संसार में मोह के कारण फंसा हुआ है, रहना नहीं चाहता, भोग भोगता है, भोगने के बाद उसको दुख होता है, पश्चाताप होता है, अरे मैं संसार में फंस गया, मैं क्यों भोग रहा हूं, यहाँ तो मेरे को निकलना है। लेकिन वह निकल नहीं पाता, क्योंकि यह वह गहन वन में अंदर प्रविष्ट हो चुका है। वह राजा जल के अंदर छुपा था। 7वें दिन हुए और बिजली आकाश से तड़की और सीधे गिरी राजा की मृत्यु वहीं जल के अंदर हो गई। और जल के अंदर होते ही वह विष्ठा में कीड़ा बन गया। लाश ऊपर आ गई। युवराज ने जाकर देखा, लाश उतरा रही है। अरे उसे निकाला। बोला, मैं, पिताजी ने बोला था क्रियाक्रम बाद में करना, पहले मैं उसमें कीड़ा बन जाऊंगा, उससे मेरे को निजात दिला देना, छुटकारा दिला देना। वह जाता है, डंडा लेकर के जाता है कि मैं अपने उस मल में बैठे हुए कीड़े को उस पर्याय से निजात दिला दूं, छुटकारा दिला दूं। लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है तो लेकर डंडा पहुंचता है, वह कीड़ा देखता है, अरे ये तो मेरे को मारने के लिए आ गया, और वह उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी भी प्रवृत्ति है। यह मोह रूपी जादूगर हमें फन फैला करके बैठा है। इस 4 संज्ञाओं के 4 सांप बैठे हुए हैं, जो चित्त को चलायमान करने वाले चल चीते के समान बैठे हुए हैं। भोग रूपी इंद्रिय भोग हमें भोग रहे हैं और हम उनसे निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि जीव जहाँ जहाँ प्रविष्ट हो जाता है वहाँ वहाँ उसके अंदर वह सुख ढूंढने लगता है। चल रहा था, उसमें भी चलता है। अहमेद इति संकल्पम, संसार में भ्रमण करने का क्या कारण है? संकल्प है। किस चीज का? अगर संकल्प शुभ करता है तो भी ठीक है। अगर संकल्प करता है मैं व्रत ले लूं और व्रत धारण करके मुनि बन जाऊं, और मुनि बन करके फिर खूब तपस्या करूंगा, इस प्रकार का अगर संकल्प करता है तो वह संसार से छुटकारा पा जाता है। लेकिन संकल्प वह करता क्या है? यह मोह का कारण है। मोह में संकल्प करता है कैसा? मैं इसका चाचा हूं, मैं इसका भतीजा हूं, ऐसा संकल्प करता है। मैं मालिक हूं, मेरा यह मकान है। अहम भाव में डूब जाता है, मोह में डूब जाता है। जब वह ऐसा संकल्प करता है तब वह संसार की ओर प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसका राग चल रहा होता है। और इसी संकल्प के कारण वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। विकल्प चलता है। किस चीज का विकल्प चलता है? मेरे को, सांवला जी आपको दुकान जाना होगा,
दुकान जाना होगा, दुकान खोलनी होगी, नौकर आ गया होगा, उसको तनख्वाह देना है, आदि आदि जब आपके यहाँ विकल्प चलते हैं तो वह आपको चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता में मात्र एक बिंदी लगी होती है और चिता बिंदी रहित होती है। चिंता तो जीवित आत्मा को जलाता है, जीवित प्राणी को जलाता है, लेकिन चिता जलाती है, मृत प्राणी को जलाती है, डेड बॉडी को जलाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी संकल्प विकल्प जब तक चल रहे हैं, आमेद प्रमेद जब तक चल रहा है, तब तक वह संकल्प विकल्पों में जी रहा है। संकल्प विकल्प जीवन को, प्राणी को आगे नहीं बढ़ने देते। यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देती। बाहुबली को मुनिराज, महामुनिराज बाहुबली को क्या था? जरा सा विकल्प था। जरा से विकल्प के कारण वह केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, खड़े थे, खड़े रहे। जब उनका विकल्प दूर हो गया तब जाकर के वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाए, जब जाकर के वह सिद्धात्मा बन पाए। हमारे साथ तो कितने विकल्प हैं, कितने संकल्प हैं, कितने कितने विकल्प हम रखे हैं, और हम कहते हैं, हम बैठते हैं सामायिक की ओर। जब एक विकल्प, जरा सा एक विकल्प महामुनि बाहुबली को खड़े कर करके खड़े रखा, उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया। हम तो कितने कितने विकल्प साथ रख करके 24 घंटे बैठते हैं, 24 घंटा बैठते हैं। दीपक भाई 24 घंटे हम उन्हीं विकल्पों में जीते हैं, हम उन्हीं संकल्पों में जीते हैं, हम उन्हीं मैं अहम भाव में जीते हैं। जब तक मैं और अहम में हैं, तब तक आप सामायिक में प्रवेश कर नहीं सकते। विकल्पों से दूर होना होगा। जब तक विकल्पों से दूर नहीं होगे, संकल्पों से दूर होना होगा। संकल्पों से दूर नहीं होगे प्रीण भैया, जब तक संकल्प विकल्पों से दूर नहीं होगे, तब तक आपकी सामायिक होने वाली नहीं है। हमें दुकान जाना है, हमें नौकर आ गए, मेरा नौकर है, इसको तनख्वाह देना है, इससे यह काम कराना है, मैं नहीं जाऊंगा तो यह काम नहीं करने वाला, इसलिए मेरे को जाना जरूरी है। आपका मन सामायिक में लग नहीं रहा, आप तो मात्र बैठे हैं, घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं समय एक घड़ी का लेके बैठा हूँ, 2 घड़ी का लेके बैठा हूँ, 3 घड़ी का लेके बैठा हूँ, और घड़ी देखते देखते मेरी घड़ी निकल गई, यानी समय निकल गया। और चिंतन काय का चल रहा था, विकल्पों का चिंतन चल रहा था। जब तक विकल्पों का चिंतन है, यहाँ पर कहते हैं, देहि विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्री। जब तक है विकल्प, हे देह भगवान, हे देह देवालय में बैठी भगवान आत्मा, तू इस देह देवालय में बैठी है, इन जालों से दूर कर दे, इन जालों से दूर हो जा, इस आमोद प्रमोद से दूर हो जा, तब जाकर के तू सामायिक में प्रवेश कर पाएगा। अपना समय हो गया। समय यानी आत्मा और समय यानी सामायिक। जब हम समय की ओर ध्यान देंगे, समय को निहारेंगे, तो हम सामायिक में बैठ जाएंगे। हम और आगे देखेंगे कि संसार में और डोलने का क्या कारण है। और भी बहुत कारण दिए हैं सांवला जी, और भी बहुत कारण दिए हैं, लेकिन अपना समय हो गया है। अब समय पे, फिर समय पे देखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।